हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे फंक्शन ग्रुप एक साथ लिख लिए थे कि कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं और उनके नेमिंग के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिखे थे हम लोगों ने। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का रूल, नेमिंग, नंबरिंग करने का, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अभी हम लोग फंक्शन ग्रुप्स के नेमिंग में स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है, नेमिंग कैसे कैसे करनी है अपने को, राइट। तो सबसे पहला जो फंक्शन ग्रुप है, एक एक में फंक्शन ग्रुप लेके चलेंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम साथ में करेंगे जिससे सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो सबसे पहला जो फंक्शन ग्रुप हम लोग लेके चलने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये भी देखा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो प्रायोरिटी जो ऑर्डर वाली लिस्ट हमने बनाई थी उसमें सबसे एक नंबर पे प्रायोरिटी थी। मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप आता है तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये चेन टर्मिनेटिंग है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग? ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अगर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो उस कार्बन को अपने को नंबर 1 देना ही देना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी बन जाती है और उसको पेरेंट चेन में शामिल करना ही करना है, राइट। और अब देखो, इसके लिए मैं दो तीन चीजें लिखवाता हूँ। सबसे पहले कि अगर मैं सबसे पहले मैं हर हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखाऊंगा जिससे अपने को ध्यान रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? COOH होता है। दिखता कैसे है बताओ जरा? C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता है अपने को। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो, सफिक्स टू क्या यूज करेंगे बताओ? सफिक्स टू क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड यूज करेंगे। और या तो एक ओइक एसिड यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? मैं लिख देता हूं, व्हेन कार्बन ऑफ COOH ग्रुप इज कंसिडर्ड इन पेरेंट चेन। कि अगर पेरेंट चेन में कंसिडर हो रखा है तो मैं ओइक एसिड यूज करूंगा, ध्यान रखना। लेकिन दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? कई बार जरूरत पड़ेगी, अपने को बताऊंगा कब जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा व्हेन कार्बन ऑफ COOH ग्रुप इज नॉट इन पेरेंट चेन। कि भाई इसके कंसिडर नहीं किया गया पेरेंट चेन में, तो मैं क्या लिखूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा, राइट। अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ, फिर बाकी सारे एग्जांपल्स खुद से करना। कि मान लो पहला एग्जांपल है HC डबल बॉन्ड OH, यही हमारे पास में ये कंपाउंड हो गया, राइट। तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ जरा? अब देखो, इसमें एक ही कार्बन है क्या? ध्यान रखना, इसमें क्या है? एक ही कार्बन है। तो नाम क्या आ जाएगा? एक कार्बन के लिए कोई सब्सटेंस नहीं, तो वर्ड रूट क्या आएगा? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो सारे एन। फिर क्या आएगा? वन ओइक एसिड, तो इसको मैं ओइक एसिड लिख सकता हूँ क्या? देखो, मेथेनोइक एसिड। और ध्यान रखना, ई के सामने ओ आ गया, मतलब ई को उड़ा देंगे, तो नाम क्या बन गया बताओ जरा? नाम सिंपल सा बन गया मेथेनोइक एसिड। ये बात आई क्या समझ? और इसी एसिड का कॉमन नेम भी होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इस एसिड का कॉमन नेम होता है, इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ये अपने को ध्यान रखना है, इसका कॉमन नेम है। अब ध्यान क्या रखना है कि भाई देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, मतलब इस कार्बन को नंबर 1 देना ही देना पड़ेगा, पेरेंट चेन में से अपने को लेना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी बन जाती है, राइट। तो बाकी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, दो तीन, पहले चार पांच एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर साथ में वीडियो पॉज करो और एग्जांपल्स खुद से ट्राई करो। उसके बाद मैं सारे एग्जांपल सोल्व करवाता हूँ, फिर आप मैच करना कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, कहाँ गलती करी है, राइट। चलो फटाफट सोल्व करो। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सबसे पहले एग्जांपल्स को लिखो मेरे साथ साथ में, फिर वीडियो पॉज करके इन एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आप मैच करना कि क्या आपने गलती करी है, क्या आपने गलती नहीं करी है, राइट। 5th नंबर एग्जांपल्स देखो। नंबर एग्जांपल हो गया। 6th नंबर एग्जांपल देखो। 7। मेरे साथ साथ एग्जांपल्स लिखते जाओ और ट्राई करो खुद से, बहुत इंपॉर्टेंट है करना। से ट्राई करोगे जल्दी सीखोगे। और IUPAC नेमिंग से डायरेक्टली सवाल नहीं आता, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आ गया। एंड 10th नंबर एग्जांपल देखो। COOH COOH। 11th एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH2
COH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर क्या आएगा CH2 COH। चलो एग्जांपल्स पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर एक साथ मैच करना। मैं सोल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान रखना डायरेक्ट करने बैठ जाना, देखने बैठ जाना, वीडियो पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर देखो मैच करना, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, मजबूरी है हमारी, इसको करना ही पड़ेगा। अब बताओ वर्ड रूट कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हमारे पास वर्ड रूट डायरेक्टली एथ आ जाएगा, और 1 पे ओइक एसिड लगा तो नाम क्या आ जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, ध्यान रखना नाम क्या हो गया, सिंपल सा। इसको एथेन 1 ओइक एसिड बोल सकता हूँ, एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। इसका कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, एसिटिक एसिड। ये हर जगह हम लोग इसको एसिड को यूज करते हैं। ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, CH3COOH। ये क्या बन गया अपना, एसिडिक एसिड बन गया, राइट। चलो से थर्ड का नेमिंग करते हैं। तो भाई नंबर 1 तो कार्बोक्सिलिक एसिड को देना पड़ेगा, उसको पेरेंट चेन में लेना ही पड़ेगा। तो हमारी पेरेंट चेन क्या हो गई, 1 2 3 पेरेंट चेन हो गई क्या। अब ये CH3 ये क्या बन गई अपनी, साइड चेन बन गई। साइड चेन बन गई तो इसके लिए क्या आएगा बताओ, प्रीफिक्स 2 आएगा क्या। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ जरा, 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। ये आ गया साइड चेन आ गई। उसके बाद में वर्ड रूट क्या आएगा, प्रीफिक्स 1 कुछ आएगा नहीं, साइकिल है नहीं, तो प्रीफिक्स 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ड रूट प्रोप। अगेन ध्यान रखना, मैं बेसिक बता रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। प्रोप, फिर उसका सिंगल बॉन्ड है, सारे क्या आ जाएगा, एन। फिर 1 पे ओइक एसिड है तो इसमें प्रोपेन 1 ओइक एसिड लिख दूं, या फिर इसको मैं प्रोपेनोइक एसिड लिख दूं, बात एक ही है। यह बात आई समझ। चलो फोर्थ देखो फटाफट। फोर्थ में बहुत सारे लोग जो लीनियर चेन है उसको पेरेंट चेन ले लेते हैं। ध्यान रखना, अपने को पेरेंट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो मजबूरी है हमारी इसको पेरेंट चेन लेना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ध्यान से देखना, हमारे पास 2 और 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। 2 का नाम है मिथाइल, 3 का नाम है ब्रोमीन, ब्रोमो, राइट। तो पहले ब्रोमो आएगा क्या, तो नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 3 ब्रोमो। फिर क्या आएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। फिर क्या आएगा, वर्ड रूट ब्यूट। फिर इस बार पहले सफिक्स 1 एन आ रहा था, अब सफिक्स 1 इन आएगा, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन। फिर क्या लिखोगे, 1 ओइक एसिड, हाँ या ना। और ध्यान रखना ई के सामने आ रहा तो इस ई को हटा देंगे। और इसका दूसरा नाम क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 ब्रोमो 2 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 इनोइक एसिड भी लिख सकता हूँ मैं। इस वाले पार्ट को दोबारा लिख देता हूँ, ध्यान रखना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, बात एक ही है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो अब फिफ्थ सोल्व करते हैं। फिफ्थ में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, उनको लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग देते हैं, नहीं, गलत बात है। अपने को भाई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर में देना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ये हमारा नाम हो गया क्या कंपाउंड का। अब बताओ वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। उसके बाद में सफिक्स 1, अपने इन एन नहीं लगा सकते, क्या लिखेंगे, सफिक्स 1 क्या लिखेंगे, 2 इन 4 आइन, फिर 1 ओइक एसिड। और बताओ ई को गायब कर देंगे क्या, तो नाम देखो बड़ा अजीब सा है, लेकिन क्या नाम ने कहा, पेन 2 इन 4 आइनोइक एसिड। पेन 2 इन 4 आइनोइक एसिड लिख सकता हूं मैं, या फिर 4 आइन 1 ओइक एसिड लिख सकता हूं। ये हमारा कंपाउंड का सही नाम हो गया। ये बात आई समझ। चलो फिर फटाफट फिफ्थ पे बढ़ते हैं। फिफ्थ थोड़े से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ जाते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो साइक्लिक रिंगों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तब अपनी मजबूरी है अपनी क्या, ध्यान रखना कि इस वाले केस में क्या होगा कि इस बार देखो कार्बोक्सिलिक एसिड पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि इसको नंबर 1 दे दो, कार्बोक्सिलिक एसिड काम बन गया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तब ध्यान रखो कि अब हमारी पेरेंट चेन क्या है, ये साइकिल अपनी पेरेंट चेन, और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये डाउट आता है, ध्यान रखना कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बोलते हो कार्बन नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, और उसमें हमेशा कार्बन को 1 नंबर देना होता है। याद करो जब एक पॉइंट लिखवाया था मैंने कि अगर बाई चांस किसी भी रीजन की वजह से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर वो डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड हो, तो किसी मजबूरी की वजह से अगर उस कार्बन को नंबर 1 नहीं दिया जाए, तब हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। तब इसके लिए COOH के लिए स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो उसका आप नंबरिंग कैसे करेंगे, अब पेरेंट चेन अपनी साइक्लिक पार्ट पेरेंट चेन और उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, ध्यान रखना। तो नंबर 1 2 3 4 5, प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है। अब ये COOH है ना, ध्यान रखना, ये कोई वो अब साइड चेन नहीं है, ये अगेन फंक्शनल ग्रुप पर हम मानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहां पे कनेक्ट है, ये रिंग पे ही कनेक्टेड है, ध्यान रखना। तो अब नाम कैसे लिखोगे बताओ जरा। प्रीफिक्स 1 आ जाएगा साइक्लो, फिर वर्ड रूट आ जाएगा साइक्लोपेंट, फिर सफिक्स 1 एन आ जाएगा, फिर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड,
सफिक्स, स्पेशल सफिक्स आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना ये स्पेशल सफिक्स है, मैं लिख देता हूँ, स्पेशल सफिक्स यूज होगा क्योंकि इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। और इस बार इस ई को भी नहीं उड़ाएंगे क्योंकि ई के सामने कार्बन है ना कि कोई वोवेल है, ठीक है, ये बात है समझ। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेवंथ पे। अगेन ध्यान रखना है सेवंथ अगेन भाई पेरेंट चेन अपनी रिंग हो जाएगी क्योंकि रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो तो उसे रिंग पे ही फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, हाँ या ना। तो नंबर 1 2 3 4 एंड 5 यही करेंगे क्या। चलो आप बताओ फटाफट नाम क्या हो जाएगा। अब तो एक सब्स्टिट्यूएंट पे लगा है क्या 4 पे, तो नाम क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो और ब्रोमो, फिर प्रीफिक्स 1 साइक्लो, फिर वर्ड रूट पेंट, फिर एन नहीं आएगा क्यों, क्योंकि 2 पे इन लगा तो पेंट 2 इन, फिर 1 पे क्या लगा है ओइक एसिड नहीं लगा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात है समझिए, हमारा सही नाम हो गया। 8th की तरफ बढ़ते हैं। अब 8 ध्यान रखना, अब 8 में अगेन बहुत सारी जनता क्या करती है साइक्लिक रिंग को अपनी पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। साइक्लिक रिंग को पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो अब लीनियर चेन में है भाई, अब जिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है लीनियर चेन में जुड़ा हुआ है। अब लीनियर और साइड पेरेंट चेन, आप बोलोगे सर पेरेंट देखो साइक्लिक पार्ट में 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन याद करो जब मैंने पेरेंट चेन सिलेक्ट करना बताया था साइक्लिक कंपाउंड में, सबसे पहले प्रायोरिटी किन्हें देने के लिए बोला था, सबसे पहले प्रायोरिटी देने के लिए बोला था मैंने सीनियर फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट्स था, हाँ या ना, उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी था। तो अपने को सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, COOH में प्रेजेंट है क्या, लीनियर पार्ट में प्रेजेंट है, तो अपनी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी ये 1 2 3 ये अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी। और ये पूरी क्या बन गई रिंग वाली, ये अपनी कॉम्प्लेक्स साइड चेन बन गई, और इसकी नंबरिंग अपने को अलग से करनी पड़ेगी। क्या करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब देखो 2 पे कॉम्प्लेक्स चेन लगे तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ जरा 2, और कॉम्प्लेक्स चेन में किस पे लगा 4 ब्रोमो साइक्लो पेंट 2 इनाइल, ये हमारा कॉम्प्लेक्स चेन का नाम हुआ, ध्यान रखना पूरे कंपाउंड का नहीं। उसके बाद में क्या है कॉम्प्लेक्स चेन आ गई, सफिक्स 1 सॉरी प्रीफिक्स 2 आ गया, प्रीफिक्स 1 कुछ है नहीं, तो अब क्या लिखोगे पेरेंट चेन क्या है 3 कार्बन की, तो क्या आएगा प्रोप, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और कितने लोगों को लगता है कि सर आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा नाम, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड नाम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस बार कार्बन काउंट है, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो नाम क्या बन गया, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां से काफी चीजें आप सीखते हैं, काफी गलतियां हम लोग करते हैं, लेकिन वो गलती अपने को यहाँ पे नहीं करनी है, राइट। चलो अब 9th वाला एग्जांपल, अब 9th वाला आगे एग्जांपल देखो जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक है, तो अपने को कोशिश ये करनी है कि दोनों जितने मैक्सिमम कार्बन एटम्स को हम लोग काउंट कर सकें फंक्शनल ग्रुप पे उनको काउंट करना है। तो नंबरिंग देखो, अब नंबर 1 इसे भी दे सकता हूँ, इसे भी दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान से देखो नंबर 1 मैंने इससे दिया तो 1 2 3 4 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, और इधर से दूंगा तो भी 1 2 3 4 पे मिलेगा। लेकिन अब अपने को अब जब सेट भी सेम आ जाए तो हम किस पे चलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इधर क्या है इथाइल और इधर क्या है मिथाइल, तो पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी डेफिनेटली इथाइल को मिलेगी क्या। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, देखो इस कार्बन से 1 2 3 4 एंड 5, ये बात आई समझ। अब बताओ अगर ये आया है तो अब क्या लिखेंगे बताओ, 2 पे इथाइल लगा है तो नाम क्या लिखेंगे 2 इथाइल, फिर 4 मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास में एक चीज समझना कि अब पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखोगे पेंटेन। अब क्या लिखोगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान रखना, तो क्या लिखेंगे कितने कितने नंबर पे है 1 और 5 पे ना, तो क्या लिखेंगे 1,5 डाई ओइक एसिड। ये बात आई समझ, क्या लिखेंगे 1,5 डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों कार्बन अपने पेरेंट चेन में काउंटेड हैं। ये बात आई समझ। चलो 10th आगे बढ़ते हैं। 10th में अगेन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सर कार्बन काउंट नहीं होंगे पेरेंट चेन में, तो हम लोग क्या करेंगे, और अब बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास में कि 11th पे हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, राइट। अब 10th जैसे 10th वाला सवाल है, इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, दिक्कत क्या आ रही है बताओ जरा। कि भाई हम लोगों को ऐसा लगता है अपने को क्या करना है कि भाई जो सब्स्टिट्यूएंट अब नंबरिंग में आप कोई बोल सकता है नंबरिंग सर यहाँ से स्टार्ट कर दो, कोई बोलता है 1 यहाँ से कर दो। अगर ऊपर से करूंगा तो नंबर 1 भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देनी है कि उनको सेम टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड को कम नंबर मिलना चाहिए क्या, तो ध्यान रखना। तो हम लोग नंबरिंग या तो मैं ऊपर से वाले 1 से स्टार्ट करूंगा नीचे वाले से स्टार्ट करूंगा,
ऊपर वाले से स्टार्ट करूंगा और नीचे वाले ऊपर वाले से स्टार्ट कर 2 इसे 1 इसे दूंगा, 2 इसे दूंगा, 3 4 5 6, 4 और 6 पे मिलेगा डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सिंगल फंक्शन ग्रुप को तो 1 2 मिला है, लेकिन डबल बॉन्ड को भी 2 और 4 मिल गया। ये हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ये थोड़ा अच्छा अच्छा नंबरिंग हो जाएगा। तो नाम क्या लिखोगे बताओ जरा। पेरेंट सबसे पहले प्रीफिक्स 1 आएगा, प्रीफिक्स 1 क्या आएगा, साइक्लो, उसका हेक्स नहीं आएगा, हेक्सा आएगा, क्योंकि डाई इन टाइप से आ रहा है ना, साइक्लोहेक्सा। फिर क्या लिखोगे 2 4 4 डाई इन। अब उसके बाद क्या लिखोगे बताओ जरा। डाई इन लिखने के बाद में अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पे है, 1 और 2 पे क्या और स्पेशल सफिक्स यूज होगा, क्योंकि ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। क्या लिखोगे 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ये क्या आएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात है समझ। चलो 11th वाला एग्जांपल फटाफट ट्राई कर लो मेरे साथ में। 11th वाले कंपाउंड में अपने को भाई नंबरिंग करनी है। इसे देखो 1 2 3 4 5, ये आ गया क्या। कोई ऊपर वाले को चेन को भी ले सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 पे क्या लगा हुआ है मुझे बताओ। 3 पे ये अब ये साइड चेन आ गया क्या। याद करो जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड था, बहुत से लोगों को डाउट आता है कि सर ये तो सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये साइड चेन कैसे बन सकती है। लेकिन ध्यान देखो यहाँ पे साइड चेन बन गई क्या। और साइड चेन के लिए मैंने बताया था कि COOH के लिए क्या नाम यूज होता है, कार्बोक्सी। क्या यूज होता है, कार्बोक्सी। और कार्बोक्सी में कार्बन काउंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब ये साइड चेन है ना, इसका नाम क्या लिखोगे पता है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या लिखोगे, कार्बोक्सी मिथाइल। इस साइड चेन का नाम क्या, ध्यान रखना, इस साइड चेन का नाम है कार्बोक्सी मिथाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बताओ क्या आ जाएगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 3 के बाद में क्या लिखोगे बताओ। ये साइड कॉम्प्लेक्स चेन बन गई ना, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। ये बात आई समझ। तो ये एक्चुअल में हुआ 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कार्बोक्सी मिथाइल कैसे आया, कि क्योंकि कार्बोक्सी मिथाइल क्या है अपना, अब ये साइड चेन बन गई है और COOH साइड चेन है, तो उसका नाम होता है कार्बोक्सी। और कार्बोक्सी में समझ लेना, कार्बोक्सी में कार्बन ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो इसको ना तुम ऐसा एथेन ऐसा कुछ मत लिख देना। तो कार्बोक्सी मतलब ये COOH काउंट हो चुका है, और मेथाइल मतलब ये CH2 आ गया। तो ये एग्जैक्ट अपनी नेम हुई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, राइट। चलो अब हम लोग सेकंड फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था, सेकंड फंक्शनल ग्रुप है हमारे लिए सल्फोनिक एसिड। क्या है अपना, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कैसे लिखते हैं बताओ जरा। SO3H। क्या एग्जांपल्स रहेंगे, स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, ऐसी स्ट्रक्चर रहती है क्या। चलो ऐसी स्ट्रक्चर रहती है। और अपने को ध्यान रखना सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड के लिए अगर मैं सफिक्स 2 की बात करूं तो क्या यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स 2 क्या यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं। और कई बार मजबूरी में अपने को प्रीफिक्स 2 यूज करना पड़ेगा, तो क्या यूज करेंगे, सल्फो। क्या यूज करेंगे, सल्फो। और वो क्या है, सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स 2 क्या है अपना, सल्फो। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फटाफट पहले एग्जांपल्स ट्राई करोगे खुद से। और ये चेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए रूल क्या था कि जरूरी नहीं है कि ये जिस कार्बन से कनेक्ट हो उसे नंबर 1 मिले, लेकिन कोशिश ये करनी है कि उसे उसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, और वो पेरेंट चेन में तो शामिल होना ही होना चाहिए। ध्यान रखना कि जैसे देखो अब मेरे पास में एग्जांपल आ गया SO3H डबल बॉन्ड O। ध्यान रखना पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं समझ में आए तो फिर देखना, राइट। क्योंकि खुद से ट्राई, ऐसे वीडियो देखने लोगों को तो कोई मतलब नहीं रहेगा, अपने को सीखनी है चीजों को, राइट। सेकंड थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल मेरे पास में SO3H आ गया, राइट। चलो अब इन तीनों को ट्राई करो फिर से। अब मैं कुछ एग्जांपल मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, देखो कैसे सोल्व करते हैं ना। अब देखो पेरेंट चेन ही आ गई मेरे पास, ये पेरेंट चेन मेरे पास ही आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेरेंट चेन आ गई तो अब मुझे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है तो नंबर 1 देना पड़ेगा, या तो नंबरिंग, ध्यान रखना नंबरिंग में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी किसे देते हैं, डबल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी देते हैं हम लोग सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से, लेफ्ट से करने पे डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, लेकिन सब सीनियर फंक्शनल ग्रुप 3 मिल रहा है, और राइट से करने पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप को 2 मिल रहा है। तो हमारी नंबरिंग कौन सी सही हो जाएगी, जो राइट से हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो बताओ नंबरिंग कहां से हो जाएगी, 1 2 3 4। अब नेमिंग में क्या लिखोगे, कोई साइड चेन नहीं है, कोई सबस्ट्रेट नहीं है, तो सारा वर्ड रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्यूट। फिर क्या आएगा 3 इन,
फिर टू पे क्या कौन सा एसिड लगा है, अब ये इन यहाँ तक ध्यान रखना, अभी सफिक्स बनाया, सफिक्स टू क्या लिखोगे, सल्फोनिक एसिड, तो क्या नाम लिखोगे, टू सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा करेक्ट नाम हो गया ब्यूट 3 इंटू सल्फोनिक एसिड, करेक्ट है। चलो सेकंड सेकंड एग्जांपल सोल्व करते हैं। इसमें बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, बहुत इजी है, नंबरिंग अपने को राइट से करनी पड़ेगी। क्या 1 2 3 4, लोग गलती से भी इस कार्बन नंबर 1 मत दे, क्योंकि ये चेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो इस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है 1 मिले। अब नाम क्या आएगा बताओ जरा, अगेन ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड, करेक्ट है क्या, ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड, राइट। अब देखो थर्ड एग्जांपल, इसमें इस बार हमारे पास रिंग रिंग वाली पेरेंट चेन हो जाएगी क्या। अब सल्फोनिक एसिड ध्यान रखना, अब ये साइड चेन नहीं है, ये अगेन ये अपना क्या है, ये अपना सिंगल फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबर 1 इसे देना है, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, नाम क्या आएगा बताओ जरा, साइक्लो हेक्स 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। ये बात आई समझ, ये हमारे पास में करेक्ट नाम हो गया पूरा, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड, ये हमारे कंपाउंड का नाम हो गया। ये बात आई समझ। चलो सल्फोनिक एसिड भी समझ में आ गया होगा। फटाफट आगे तीसरे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट है वो सब करवाते जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग वगैरह अपने को आनी चाहिए। तीसरा हम लोग लेके चलते हैं एल्कोहल। ये बोलोगे सर ये आई ना काम की चीज, ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल किससे बताते हैं, OH से। तो मुझे बताओ सफिक्स टू क्या यूज करोगे, सफिक्स टू यूज करते हैं ऑल, ऑल यूज करते हैं क्या, क्या यूज करते हैं ऑल, और प्रीफिक्स जरूरी पड़ी तो प्रीफिक्स टू क्या यूज करेंगे बताओ जरा, हाइड्रोक्सी, क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। और बताओ चेन टर्मिनेटिंग या नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, हमें पता है कि ये कौन सा है सर, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जरूरी नहीं है कि इसको नंबर 1 मिले ही मिले, जिस कार्बन से अटैच्ड है उसे कोशिश करनी है लोवेस्ट। चलो एग्जांपल्स करते हैं फटाफट, मेरे साथ में मैं 5-6 एग्जांपल सोल्व करवाता हूँ, तो मेरे साथ में पहले वीडियो पॉज करो, एग्जांपल्स खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैच करना कि सही हुआ कि नहीं हुआ। फर्स्ट एग्जांपल, ये अपना सेकंड, ध्यान रखना साथ साथ लिखो, सोल्व करो पहले, उसके बाद मैच करना। बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं, उनको लगता है कि सर वीडियो देख लेते हैं, आप सोल्व कर तो रही हो, अरे उससे कुछ नहीं होगा, मुझे एग्जाम थोड़ी ना देना है, मैं तो सिलेक्टेड हूँ ऑलरेडी, मैं तो भाई पास आउट हो गया ना एटीट्यूड से, तो आपको करना है भाई, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये गलती अपने को नहीं करनी है। मैं जो से बताया जा रहा हूँ चुपचाप फॉलो कर लेना, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि बहुत सारी जनता अपना दिमाग लगा देती है और गलती कर जाती है। आपके दिमाग से सिलेक्शन होना होता ना तो हमारी जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो बाकी आप फटाफट, बातें होती रहेंगी, एग्जाम्पल सोल्व करो। एंड लास्ट 7 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल बन गया हमारे पास में साइक्लिक कंपाउंड का, राइट। चलो वीडियो पॉज करके आपने ट्राई किए होंगे। चलो अब मैं सोल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ, देखो कैसे सोल्व करते हैं। इसमें भाई पता है कि अपने को ओवर चेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबर 1 मिले जरूरी नहीं है इस कार्बन को, लेकिन उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नाम क्या लिखोगे, नंबरिंग 1 2 3, वर्ड रूट, प्रोब, फिर एन, फिर टू, ऑल, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स टू क्या होता है, ऑल होता है क्या, और इस ई को हटा देंगे। ई को क्यों हटा देंगे बताओ जरा, क्योंकि ई के सामने ओ आया तो ई को हटा देंगे, बात है समझ। अब बताओ सेकंड की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से या फिर राइट से, ये बताओ मुझे। ध्यान रखना डबल बॉन्ड और सिंगल फंक्शनल ग्रुप में किसे प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, बात आई सॉरी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, बात आई समझ। तो क्या होगा 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, ब्यूट 3 इन 2 ऑल, और इसी को गायब कर देंगे। हर बार ई को ऐसे लेके गायब कर रहा हूँ जिससे कि आप गलती ना करो, चीजों को समझो। थर्ड वाले में नंबरिंग बताओ कि अब देखो मैं अगर लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 सब जो फंक्शनल ग्रुप का 3 और 4 मिल रहा है, लेकिन मैं राइट से करता हूँ तो 2 और 3 मिल रहा है, तो अपने को राइट से लोवेस्ट नंबर देना है ना, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, और 2 ऑल है, ध्यान रखना। नाम क्या आएगा बताओ जरा, नाम आएगा वर्ड रूट पेंट, फिर 4 इन, फिर क्या लिखोगे 2,3 डाइओल, तो पेंट 4 इन 2,3 डाइओल, ये हमारा नाम हो गया। फोर्थ बताओ,
चलो फोर्थ में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ये अगर समझ में आ गया तो काम बन जाएगा, राइट। फोर्थ में अगर आप लोगों ने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली ना, तो ऐसा समझो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, राइट। तो देखो पेरेंट चेन अपनी रहेंगी ये वाली, बहुत सारी जनता को समझ नहीं आया होगा। पेरेंट चेन अपनी ये रहेगी भाई, क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को तो लेना ही लेना है। और साथ में अगर डबल बॉन्ड ज्यादा मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है बताओ, डबल बॉन्ड ज्यादा मिले अच्छी बात है ना। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, बताओ तो यही यही नेमिंग करी क्या, बताओ कितने लोगों ने नंबरिंग उनकी सही थी, उन्होंने कंपाउंड यही लिया, बताओ पेरेंट चेन यही ली, यही है। चलो ठीक है, अब बताओ सब साइड चेन आगे क्या, 3 पे साइड चेन आगे नाम क्या हो गया, इथिनाइल। 3 पे साइड चेन है, ये साइड चेन बन गई क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल। तो नाम क्या लिखोगे, 3 इथिनाइल, फिर हेक्स, फिर 4 इन, फिर क्या लिखोगे, 2 ऑल। 4 इन 2 ऑल, तो इस एक को एक अपने को गायब करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है, राइट। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ में ऑलमोस्ट जनता क्या करेगी, जो साइक्लिक पार्ट है उसको पेरेंट चेन ले लेगी, गलत बात है भाई, साइड ये सही हो जाएगी। जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है लीनियर पार्ट में, तो ये रहेगा ना 1 और 2। 2 पे क्या लगा है अपना, प्रीफिक्स 2 लगा है, तो नाम क्या लिखोगे, 2 साइक्लो पेंटाइल, फिर क्या आ जाएगा, एथेनॉल। नाम क्या आ गया, 2 साइक्लोपेंटाइल एथेनॉल। 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, सिंपल। इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2, तो क्या लिखोगे, एथेन 1,2 डाइऑल। इजी है। चलो सेवंथ वाला नेमिंग फटाफट बता दो मुझे। सेविंग नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, 1, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, 2 3 4 5 एंड 6। नाम क्या आएगा, 6 ब्रोमो, फिर 6 ब्रोमो साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑल, ये हमारा नाम हो गया। ये बात आई समझ। तो ये बहुत सिंपल सा है। और लास्ट एक फंक्शनल ग्रुप और देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास तीसरा फंक्शनल ग्रुप था क्या, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में नंबर नहीं लिखवा रहा हूँ, लास्ट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है अपना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को CHO से दिखाते हैं क्या, इसके लिए बताओ जरा, सफिक्स 2 की बात करते हैं। सफिक्स 2 में क्या होता है बताओ जरा, सफिक्स 2 में हम लोग एल भी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। एल कब यूज करेंगे, जब कार्बन इज कंसिडर्ड इन पेरेंट चेन, मतलब एल्डिहाइड का कार्बन जब कंसिडर्ड होगा किसमें, इन पेरेंट चेन, तब क्या यूज करेंगे हम लोग, तब हम लोग एल यूज करेंगे। और जब कंसिडर नहीं होगा तब हम यूज करेंगे कार्ब एल्डिहाइड यूज करेंगे। ये बात आई क्या समझ। और ध्यान रखना कि अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट चेन, अब सब प्रीफिक्स 1 कब यूज करेंगे, ध्यान रखना प्रीफिक्स 2 क्या यूज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स 2 मैंने बताया था, एक ऑक्सो बताया था, एक फॉर्माइल बताया था, राइट। एक ऑक्सो, एक वो फॉर्माइल। एक क्या यूज करना है, ऑक्सो करना है, एक क्या यूज करना है, फॉर्माइल यूज करना है। कब क्या यूज करना है, ध्यान रखना कि अगर मान लो प्रीफिक्स 2 कब यूज करते हैं, जब ये साइड चेन की तरह आएगा। और अगर साइड चेन में भाई पक्का साइड चेन क्या आएगा, अगर साइड चेन है, साइड चेन आएगा तो भाई ये CHO का कार्बन, ये सकता नहीं भी हो सकता है कि अगर कार्बन इज कंसिडर्ड इन पेरेंट चेन, कार्बन इज कंसिडर्ड इन पेरेंट चेन, और ये साइड चेन की तरह बिहेव करे, उस केस में हमें क्या यूज करना, ऑक्सो यूज करना है। और फॉर्माइल का भी यूज करना जब कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड इन पेरेंट चेन। एग्जांपल्स कराऊंगा, समझ में आएगा। चलो 4-5 एग्जांपल्स करते हैं, वहां से चीजें क्लियर होती जाएंगी। पहला एग्जांपल हमारे पास में बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक एग्जांपल है ये। इसके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं तो मैं लिखवाता रहूंगा। दूसरा है CH2 CHO, तीसरा एग्जांपल है CH3 CH CH2 CH3 और CHO। पहले मुझे ये बताओ, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान रखना ये क्या है अपना, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका बहुत स्पेशली अपने को ध्यान रखना है, राइट। और फिफ्थ नंबर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फिफ्थ नंबर अपना एग्जांपल है ये, CH2 CHO, राइट। चलो अब क्या आ जाएगा बताओ, इसका नंबरिंग पहले का, पहले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एक ही कंपाउंड है क्या, तो इसका अब इसके लिए क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं क्या, सफिक्स 2, तो मेथनल नाम आ जाएगा क्या, मेथनल।
METHNAL, मेथेन तो क्या है, वर्ड रूट है, फिर एल क्या आ जाएगा, सफिक्स टू आ जाएगा, ठीक है, मेथेनल। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मएल्डिहाइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से फॉर्मल्डिहाइड लिखा मिलता है, और इसको ना HCHO भी लिख सकता हूँ मैं। और बहुत बार अपने फॉर्मल्डिहाइड नाम से पूछा जाएगा, इसका नाम क्या आएगा बताओ, 1,2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। क्या नाम आएगा, एथेनल नाम आ जाएगा, हाँ या ना। अगर थर्ड पूछूं तो भाई चेन टर्मिनेटिव फंक्शनल ग्रुप, तो इसे कार्बन को 1 देना पड़ेगा क्या, 1 2 3 एंड 4, नाम क्या आएगा बताओ जरा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, फिर क्या आ जाएगा, ब्यूट ब्यूटेनल लिख देता हूँ ना, ब्यूटेन एल होगा तो ब्यूटेनल लिख दिया, हाँ या ना, ई हटा के। अब फोर्थ का नाम क्या आएगा, अब देखो इसमें, अब ये ना, इस बार ये कार्बन काउंट नहीं हो सकता पेरेंट चेन में, तो राइट, अब साइक्लिक वाला पार्ट ही अपने पेरेंट चेन रहेगा, 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट। अब क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटेन। 1 एल नहीं लिखो, क्योंकि इस बार कार्बन काउंट नहीं है पेरेंट चेन में, तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, क्या लिखोगे, 1 कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। ये बात आई क्या समझ, चलो अगर ये समझ में आया तो फटाफट ये बताओ फिफ्थ का। फिफ्थ में आप भी देखो, बहुत सारे लोग अगेन गलती करते हैं, फिफ्थ में क्या करते हैं, पेरेंट चेन ले लेते हैं, साइक्लिक कोलिंग, गलत बात है। इस बार लीनियर चेन में फंक्शनल ग्रुप है, ना कि साइक्लिक पार्ट में, तो पेरेंट चेन होगी अपनी ये 1 और 2। अब ये क्या बन गई, अपनी साइड चेन बन गई, तो क्या नाम लिखोगे, 2 साइक्लोपेंटाइल, फिर एथेनल, हाँ या ना। तो ये चलो अपने एल्डिहाइड की नेमिंग, एल्डिहाइड तक नेमिंग थी। अब एल्डिहाइड को साइड चेन में भी लेके आएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करते हैं।